नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। हम मौजूद हैं आज साकीनाका पुलिस स्टेशन की हद में, जो 28 एकड़ को लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जो उजागर किया है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ में संजय तिवारी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह से भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया था, किस तरह से उन्होंने उजागर किया और क्या कार्रवाई आगे चल रही है, उनसे बात करेंगे। सर, खबरें आज भी में आपका स्वागत है। सर, क्या मामला था 28 एकड़ का? नहीं, 1989 में ये पत्रिपत्र निकाला गया और बोला गया है कि ये 1,14,000 स्क्वायर मीटर जगह बीएमसी को गार्डन और हिल रिजर्वायर के लिए एक्वायर किया गया। उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम चढ़ाया गया, 7 बार पर नाम चढ़ाया गया। ये सब होने के बाद इन्होंने ये पार्ट जो मोइली का जो CTS है उसमें 2 से 4 एकड़ ताबा ले लिया और बाकी जो 24 एकड़ जगह है वो ताबा लिया नहीं। लेकिन जो 4 एकड़ ताबा लिया उसमें उन्होंने 21 एकड़ का TDR दे दिया। TDR देते हो 21 एकड़ का और ताबा लेते हो 4 एकड़ का। उसके बाद तो 7 एकड़ जब ताबा आप ले रहे हो, जब पूरा मैप में आपने पूरा एक्वेशन पूरा लाइन का किया गया तो आपने एक ही साथ में ताबा लेना चाहिए। ये ताबा न लेते हुए अधिकारी लोग ने जानबूझकर ये भूमाफिया और लैंडलॉर्ड लोग को मदद करने के लिए काम किया और TDR देने के बाद लिया नहीं गया। जो बाकी लैंड ओपन था उसको लिया नहीं गया और जो ऑफिसर ने आज तक 95 से 90 से लेके आज तक नहीं लिया, इनका सबसे पेंशन से ऐसा पैसा काटा जाए। और जो अभी अधिकारी है, जो अभी अधिकारी काम नहीं कर रहे, जो अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन को मदद कर रहे हैं और जो डेमोलिशन करके फिर घर बन रहा है, तो जो डेमोलिशन चार्जेस है अधिकारी को पगार से काटा जाए। इन अधिकारी को यही रखा जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए और लास्ट में इनको इंक्वायरी करके सस्पेंड किया जाए। तो सर, इंक्वायरी करके सस्पेंड किया जाए, इनका कहना है। सर, आप बताइए क्या कहना है उसके बारे में? इस बारे में सर आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक बताने की प्रयास कर रहे हो। ये जो भू माफियाओं का जो सिलसिला चल रहा है चांदेवली विधानसभा के अंदर, बहुत ज़ोरों से चल रहा है, जिस पर BMC अधिकारी और स्थानिक नगर सेवक और आमदार भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। सर, अपना नाम बताइए, क्या मामला है 28 एकड़ के बारे में? सर, मेरा नाम प्रकाश विश्वकर्मा हूँ। मैं भी चांदीवली विधानसभा में रहता हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है, जो हमारे मित्र संजय तिवारी जी ने जो ये मामले को उठाया है, उजागर किया है, शासन प्रशासन और यहाँ के जो भी आमदार खासदार नगर सेवक जो भी है, जिनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो BMC का जो रिजर्वेशन प्लॉट है वो खाली करा के वो BMC को हैंडओवर किया जाए और वहाँ पे जो रिजर्वेशन प्लॉट है वहाँ पे गार्डन, कॉलेज, स्कूल बनाया जाए। तो ये समाज सेवक थे, इनका भी यही मांग है कि वहाँ पर पब्लिक के लिए जो गार्डन्स है, जो रिजर्वेशन के लिए रखा गया सरकार द्वारा, उनको बनाया जाए। हमारे साथ में ये बात जुड़ते हैं, एक एडवोकेट हैं जिस मामले को साथ में कार्य कर रहे हैं। सर, उनसे बात करेंगे। सर, खबरें आज भी में स्वागत है। सर, अपना क्या किस तरह से काम करेंगे आप एक कानूनी कार्रवाई के साथ? अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इस पर अभी शुरू नहीं हुई है। एक हफ्ता पहले हमारे संजय भाई से मुलाकात हुई, पेपर वर्क मैंने देखा है। मैं एक ही चाहता हूँ कि चांदीवली की जनता के लिए ये जगह इतनी है, BMC ने इसको एक्वायर करना चाहिए था, नहीं किया है। इसका TDR जो गलत तरीके से यूज़ किया गया है, हम चांदीवली की जनता के लिए इसको उपलब्ध कराया जाए। और इस पर मैं जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी को एक पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल जी से भी मैं उनको पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। फिर उससे जैसे हमको लगेगा फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करना। अगर ये नहीं सॉल्व हुआ तो हम कानून कार्रवाई का कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लाल जी हैं, उनसे बात करेंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता। सर, बताइए क्या मामला छोड़ क्या सर, किस बात में 28 एकड़ का मामला इतना बड़ा है आप लोग के इलाके में? चांदीवली विधानसभा और एल विभाग, आज विभाग में एल विभाग में जगह की कमी बता करके जो MMRD के अंतर्गत और BMC के अंतर्गत जो रोड कटिंग हुए, लोगों को शिफ्टिंग मिलनी चाहिए थी, वो शिफ्टिंग लोगों को दी गई, तो शिफ्टिंग दी गई किसी अन्य विभाग में। जब आपके पास 28 एकड़ का भूखंड पड़ा है और BMC के सभी अधिकारियों को, जो भी कनिष्ठ या वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी को पता है कि 28 एकड़ का भूखंड हमारे पास है। उस भूखंड को किसी विशेष दर्जे के अंतर्गत उसको आरक्षित किया गया था। आरक्षित की गई भूमि 28 एकड़ की भूमि आरक्षित हुई भूमि आपने अपने ताबे में लिया और उस भूमि में केवल 4 एकड़ की ज़मीन पर आप उद्यान का एक प्रपोजल डालते हैं और वह उद्यान भी कुछ सालों के बाद में चोरी हो जाता है। वहाँ पर भी भूमाफिया आकर के अपना कब्जा बैठा है। आज जो आरक्षित ज़मीन पर हम लोगोपयोगी सुविधाओं को दे सकते थे, वो सुविधाएं हम लोगों को दे नहीं पा रहे हैं।
तो बीएमसी अधिकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इस बारे में हमने पत्र व्यवहार के माध्यम से मुंबई के सम्मानित आयुक्त इकबाल सिंह चहल जी को भी एक पत्र लिखा, उनसे समय मांगा इस विषय को लेकर के। भाई साहब के संजय तिवारी जी के साथ में हम उस विषय को और आगे भी लेके जाएंगे और राजस्व विभाग के मंत्री उनको भी एक पत्र व्यवहार किया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि जब वरिष्ठ अधिकारियों कनिष्ठ अधिकारियों को जो एल विभाग के जो पर्टिकुलर अधिकारी हैं जिन्होंने उस समय यह चीज़ें अमल में लाई थी, उन अधिकारियों पे किस तरह की कार्रवाई हुई नहीं हुई, यदि नहीं हुई तो आपकी जो अधिकारी हैं, जो ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें और अन्य अधिकारियों को इंटीमेट करें कि भविष्य में कोई भी ऐसी गलती सरकार की ज़मीनों को लेकर के न हो और भू माफियाओं का जो आतंक है वो किसी न किसी तरह से समाप्त किया जाने का प्रयास होना चाहिए। उसमें जितनी बड़ी भूमिका बृहन्मुंबई महानगर पालिका की है उतनी ही बड़ी भूमिका इस स्थान के स्थानिक पुलिस स्टेशन की भी है। इसलिए मैं दोनों भी प्रशासन के लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग यह जो सरकार की ज़मीन भू माफियाओं के कब्जे में है इसको इस कब्जे से मुक्त करा करके लोकोपयोगी चीज़ों के लिए उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। तो सर फिर मुक्त कराया ऐसा कहना पाल जी का। सर फिर से एक बार हम संजय तिवारी के पास आते। सर आज पुलिस स्टेशन का आने का क्या कारण था? नहीं, ऐसा है कि हमने जो पत्रव्यवहार किया सभी जैसे बीएमसी डिपार्टमेंट का किया वैसे पुलिस स्टेशन को भी किया है। हर साकीनाका डीसीपी हम डीआईजी संजय पांडे जी के यहाँ से भी इनको मेल आया हुआ, सब कुछ किया गया। हमारा सबसे पश्चात यही करना है कि आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं, अगर पुलिस स्टेशन इंटरेस्ट लेगी तो ये जो बीएमसी ने फ्रॉड किया सही में ना 500 करोड़ रुपए केवल ज़मीन का फ्रॉड देखेंगे, 500 करोड़ रुपए की ज़मीन एक पूरे ये लोग खा गए। तो अगर पुलिस स्टेशन चाहेगी तो एक्शन ताबड़तोब होगा, अगर पुलिस स्टेशन नहीं चाहेगी तो ये टालाटो होता रहेगा। इसलिए हमारे सीनियर साहब और बाकी सब सीनियर अधिकारियों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। ये जनता की जगह है, आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो जनता की चीज़ जनता के हित में आकर रहेगी। सर इसमें टीडीआर जो बता रहे हैं आप 21 एकड़ का, वो टीडीआर किसको बेचा गया? टीडीआर सुरवे जी है, बाल सुरवे जो आप और एक बात बता दूं, ये जो 28 एकड़ है, 28 एकड़ में ही जो कमलाकर जाम सांडेकर नगर सेवक जी का जो मर्डर हुआ था, ये 28 एकड़ के चक्कर में ही ये जगह का जिनका मर्डर हुआ है। वो ये इतने गौली साहब अटके हुए, सब अटके हुए, इतने होने के बावजूद भी बीएमसी हिलने को तैयार नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। और जो बाल सुरवे जो इसमें आरोपी थे उन्होंने कम से कम 21 में से 15-16 एकड़ का टीडीआर उन्होंने लिया है। आपको और बात बताता हूँ, अभी थोड़े दिन में ये बहुत बड़ा टीडीआर घोटाला भी बाहर आने वाला है। ये जो टीडीआर दिया गया, ये समझो मेरे नाम पे वो लैंडलॉर्ड था, लेकिन टीडीआर आपको दिया गया। जो टीडीआर आपको दिया गया वो बिना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के दिया गया। इसमें बहुत से बीएमसी अधिकारी लिप्त है। ये घोटाला निकलेगा तो 2-3 हज़ार करोड़ में घोटाला जाने वाला है। तो ये देखिए जो टीडीआर का भी घोटाला बाहर आने की इसमें संकेत है, जो 28 एकड़ को लेकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। और इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस, आमदार, खासदार या मुंबई महानगर के सभी अधिकारी इसमें शामिल है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और यही बात करते हैं, फिर एक समाज सेवक है, उनसे बात करेंगे। सर क्या मामला, किस बारे में, कैसी राजनीति रहेगी अभी? मेरा नाम फरीद खान है। आज अगर हम कोई विधायक या संसद के पास जाते हैं तो भाई हमारे पास स्कूल की कमी है, हमारे पास बच्चों को स्विमिंग पूल की कमी है जो हेल्थ के हिसाब से बड़ा अच्छा होता है, और कब्रस्तान की या शमशान भूमि की कमी है, तो साफ तौर पे ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। तो मैं संजय जी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा उजागर किया है कि इसके अंदर सबको आगे आके इस कार्य को अंजाम दे के लोगों के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 10-20 साल के बाद इंसान के पास जगह नहीं रहेगा रहने के लिए। तो ये काम हमको अभी बहुत जल्द से जल्द करना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। और एक आरटीआई के शकील जी से बात करेंगे इस मामले में, जिन्होंने कड़ी मेहनत से लोगों को सहयोग से ये मामला उजागर किया। सर किस तरह से रणनीति रहेगी इस मामले में आगे को चलकर? संजय जी ने बताया अभी तक बहुत बड़े घोटाला है, और आगे की क्या रणनीति रहेगी इस मामले के 28 एकड़ को? देखिए, जो प्रशासकीय विभाग है उसको तो हम लगातार उनके कांटेक्ट में उसके जो है अप्रोच कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनका जो रवैया रहा है तो उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि जो शासन या प्रशासन है इसके ऊपर कोई गंभीरता लेगी और जगह को खाली कराएगी।
तो हमारा तो चालू है प्रयास। अगर जो शासन प्रशासन अगर नहीं किया तो हम निश्चित तौर पे हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालेंगे और उसके माध्यम से जो जनता की ज़मीन है, जो कई करोड़ों की ज़मीन है, उसको खाली कराएंगे और आगे जो पब्लिक के लिए परियोजना में आना चाहिए हम इस पर ज़रूर निश्चित पे काम करेंगे। और ये भी मांग करेंगे कोर्ट में कि जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनका जो है सस्पेंशन किया जाए और जो पहले कर चुके उनका पेंशन रोका जाए। उनके यहाँ तक कि उनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज करना चाहिए। ज़मीन जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना काम नहीं किया इस संदर्भ में लेके, तो हम निश्चित तौर पे हाईकोर्ट में जो है पीएल दाखिल करेंगे। 4 दिन पहले यल वार्ड पे आजाद समाज पार्टी का मोर्चा था इसी को लेकर, उसमें कितनी फर्क पड़ा बीएमसी अधिकारी? देखिए, जो अधिकारियों हैं उस टाइम पे जो डेलीगेशन गया था उनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 अक्टूबर तक हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर 8 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं होती है तो और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता हैं वो निश्चित तौर पे इसी तरह के और भी धरने आंदोलन मोर्चा निकालते रहेंगे। अभी तो सिर्फ एल वार्ड में शुरुआत हुई थी, अगर जरूरत पड़ी तो जो बीएमसी का मुख्यालय वहाँ पे भी इस तरह के प्रदर्शन आपको भविष्य में दिखाई देंगे।